दुबई में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े एयर शो से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस के क्रैश होने के बाद सबसे बड़ी चिंता पायलट की सुरक्षा को लेकर थी, लेकिन अब उस पर भी एक दुखद पुष्टि हो गई है। भारतीय वायुसेना के वीर पायलट जो तेजस को उड़ा रहे थे, वे इस हादसे में शहीद हो गए हैं। ये खबर पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा है। साथ ही ये दुर्घटना कई सवाल भी खड़े करती है। सवाल नंबर 1, किस वजह से क्रैश हुआ था तेजस? हादसा स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2:10 पर हुआ। तेजस विमान हवा में शानदार डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था। अचानक विमान ने नियंत्रण खो दिया और तेजी से जमीन की ओर गिरा, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में काला धुआं छा गया। दुर्घटना के असल कारणों का पता लगाने के लिए एयर शो अधिकारियों और भारतीय पक्ष ने अब जांच शुरू कर दी है। हालांकि तकनीकी खराबी थी या मानवीय त्रुटि या कोई अन्य कारण, ये अभी जांच का विषय है। इस क्रैश ने न सिर्फ एयर शो की सुरक्षा पर बल्कि दुनिया के सामने भारत के स्वदेशी विमान पर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। इस दुखद हादसे में हमने अपने एक वीर पायलट को भी खो दिया है। सवाल नंबर 2, कौन से इवेंट में गया था तेजस? भारतीय वायुसेना का तेजस विमान दुबई एयर शो 2025 में भारत का गौरव बढ़ाने और अपनी रक्षा शक्ति का प्रदर्शन करने गया था। ये शो 17 से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित हो रहा है। तेजस सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के साथ भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था, जिसका नेतृत्व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कर रहे थे। सवाल नंबर 3, दुबई एयर शो क्या है? दुबई एयर शो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा और एरोस्पेस आयोजनों में से एक है। ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि करीब 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि मंडलों, 1400 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और रक्षा कूटनीति का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जहां अगले दशक की सैन्य और विमानन तकनीक प्रदर्शित की जाती है। अगला सवाल है, तेजस की खासियत क्या है? LCA तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया है। ये भारत का स्वदेशी और हल्का लड़ाकू विमान है, जो 4.5 पीढ़ी की हाईटेक टेक्निक से लैस है। इसकी मुख्य विशेषताएं इसे खास बनाती हैं। ये विमान सुपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से तेज मैक 1.6 से मैक 1.8 तक उड़ान भर सकता है। ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और 3,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC लगा है, जो इसकी स्थिरता सुनिश्चित करता है। हथियार के मामले में इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स हैं और ये ब्रह्मोस, NG, डर्बी अस्त्र जैसी शक्तिशाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। अब रणनीतिक लाभ की बात करें तो इसका छोटा आकार इसे रडार सिस्टम की पकड़ में आने से बचाता है। यही वजह है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नाइजीरिया समेत कई देश इसे खरीदने में दिलचस्पी भी दिखा चुके हैं। दुबई में हुए इस हादसे ने ऐसी दुर्घटना की तस्वीर पेश की है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस मुश्किल समय में पूरा देश शहीद पायलट के परिवार के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि हमारी ओर से भी शहीद पायलट को श्रद्धांजलि हम देते हैं। जांच से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक अपडेट आपको ये भी देना चाहते हैं कि अकेला तेजस विमान ही क्रैश नहीं हुआ है। अमेरिका के F-35 जैसे लड़ाकू विमान भी क्रैश होते रहते हैं। जो भी विमान उड़ेगा, किसी न किसी कारण से उसमें दिक्कत आएगी और वो क्रैश भी हो सकता है, लेकिन इसकी वजह क्या थी वो जांच की जा रही है। इसी पर ज़्यादा जानकारी हमारे संवाददाता रवीश रंजन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया, पुष्टि कर दिया है कि तेजस क्रैश हुआ है और उस क्रैश के दौरान हमारे जो पायलट हैं वो घायल हुए हैं और घायल होने के बाद उनको बचाया नहीं जा सका है। भारतीय वायुसेना ने इस घटना पर बहुत ज़्यादा दुख प्रकट किया है और पूरे मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी जांच का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि जब से तेजस बना हुआ है, ये दूसरा उसका हादसा है, यानी 2 बार जो तेजस इसको मिला के कह सकते हैं क्रैश हुआ है। पहला जो क्रैश हुआ था 2001 में क्रैश हुआ था, पोखरण में क्रैश हुआ था, और दूसरा जो क्रैश हुआ है दुबई में क्रैश हुआ है। ये वाकई में बहुत दुखदाई वाली बात है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि ये अपनी कैटेगरी का यानी 9 टन के आसपास जो छोटा और हल्का लड़ाकू विमान जो कहा जाता है, उस कैटेगरी का दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। ये 2 तरह का रोल कर सकता है, मल्टी रोल, यानी ये डिफेंस भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। भारतीय वायुसेना को उसके बावजूद इस एयरक्राफ्ट पर
पूरा भरोसा है और यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट को और भी भारतीय वायुसेना ने HAL को 83 एयरक्राफ्ट यानी 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है। उसके बाद जो है 97 एयरक्राफ्ट लिया जाएगा और उसमें जो इंजन लगेंगे वो अमेरिकन GE इंजन लगेंगे जो और भी ज्यादा पावरफुल होंगे। तो देखो, दुख की बात है मगर ये सच्चाई है कि इन 5 दिनों में तेजस मार्क वन अल्फा ने एक सबका दिल जीत लिया था कि 109 बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है कि ये एक तो अफोर्डेबल है, इसका रडार सिस्टम एवियोनिक्स बहुत अच्छे हैं और दूसरी बात ये है कि ये 4.4 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये है मल्टी रोल, ये अटैक में भी, एयर डिफेंस में भी, डिफेंस में और ऑफेंसिव एक्शन करने में भी कामयाब है। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से इसको ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे जो एविएशन के महानुभाव थे, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो सबोटाज एंगल है उसको हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई हादसे के कारण हो सकता है, एक तो हो सकता है कि जो मैन्यूवर कर रहे थे पायलट, वो कहीं ना कहीं उस मैन्यूवर के अंदर जब वो नीचे तक आके ऊपर लूप लेना था, कहीं उसमें डिले हो सकता है, कहीं गलती। क्योंकि ये याद रखो जो पायलट होते हैं जो एयर शो के, वो ग्रीन क्लास पायलट होते हैं, बहुत ही बेहतरीन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और तेजस मार्क 1 और 1 अल्फा बनेगा, फिर 2 बनेगा, ये बहुत ही काबिल एयरक्राफ्ट है क्योंकि अपने कैटेगरी के अंदर बेस्ट एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड के अंदर। और इसका अगर सेफ्टी आप रिकॉर्ड भी देखें, 2001 से लेके अभी तक सेकंड एयर क्रैश हुआ है। F-35 क्रैश हो रहे हैं, Su-57 क्रैश हुआ है और JF-17 और जो J-10C जो पाकिस्तान डिस्प्ले कर रहा है वो तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सांप लौट गया था जब देख रहे थे वो कि भारत का जो ये तेजस मार्क 1 और शिवाज साहब, दुखद और भी ये लग रहा है कि देखिए शुरुआत तेजस ने बहुत अच्छा किया और अब तक सबसे छाया हुआ था हमारा तेजस,